चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री जन आवास योजना की। सीएम जन आवास योजना भले ही गरीबों के लिए हो, लेकिन इसमें बिल्डर हेराफेरी करने से नहीं चूकते हैं। एक ऐसा ही मामला कोटा में सामने आया है, जहां मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट के मालिकों पर बिना स्वीकृति अवैध निर्माण का आरोप लगा है और करोड़ों की हेराफेरी का भी आरोप है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गरीबों का अपने घर का सपना साकार हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की गई थी। सीएम जन आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ती दर पर घर मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन गरीबों के हक पर भी बिल्डर डाका डालने से नहीं चूकते हैं। एक ऐसा ही मामला कोटा में सामने आया है, जहां मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट के मालिकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के फ्लैट्स को एश्योर्ड रेंटल इनकम का सब्सिडी दिखाकर अमीरों को बेचा जा रहा है। आरोप है कि बिल्डर की हेराफेरी से कन्वर्जन टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, जीएसटी की चोरी कर राजस्व का तगड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण कर भवन विनियमों और रेरा नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप है। साल 2018 में मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्ता धर्ताओं ने लाडपुरा तहसील के राजस्व ग्राम राजनगर के खसरा संख्या 363/2 367 पर स्थित कुल 0.54 हेक्टेयर जमीन के लिए आवेदन किया। इस जमीन पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3A के तहत केवल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए आवेदन किया था। स्थानीय निकाय ने इस आवेदन को स्वीकृति दे दी। साथ ही बिल्डर को उक्त कृषि भूमि को आवासीय में करवाने के लिए बहु रूपांतरण शुल्क में 100% छूट सहित अन्य रियायतें भी दी। इसके अलावा बिल्डिंग निर्माण में फ्लोर एरिया रेशियो में भी छूट दी गई। बिल्डर पर आरोप है कि जमीन का पट्टा मिलने पर बिल्डर ने स्थानीय निकाय से बिल्डिंग के नक्शे पास करवा लिए, लेकिन बिल्डर ने स्वीकृत नक्शों के विपरीत जाकर अवैध बेसमेंट का निर्माण कर दिया। मामले का खुलासा होने पर स्थानीय निकाय ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की बजाय वर्ष 2019 में बिल्डिंग के संशोधित नक्शों को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसमें बेसमेंट पर हुए निर्माण को स्वीकृत कर दिया गया। बिल्डर पर आरोप है कि उसने ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए बनाए गए फ्लैट्स को अमीरों को बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बिल्डर ग्राहकों को रिझाने के लिए 8 से 12,000 रुपए तक के एश्योर्ड रेंटल इनकम का सब्सिडी दिखा रहा है। सर मुकुंदरा से बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी अपना प्रोजेक्ट है सर रायपुरा देवलिया रोड पे। हाँ जी 322 फ्लैट्स हैं सर, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे है। तो आप इंटरेस्टेड थे सर फ्लैट के लिए? अच्छा 320 है ना? हाँ 322 फ्लैट है सर। अच्छा तो 3 BHK है क्या आपके पास? सर 3 BHK मेरे पास 2 सेगमेंट है। जो एक प्रीमियम सेगमेंट है वो कोटा में अपन ही लॉन्च किया था अपन ने, बड़े साइज में है वो। अच्छा और हाँ वो 845 स्क्वायर फीट का है सर, 845 20-40 का मकान मान लीजिए आप। 845 में 3 BHK छोटे छोटे कमरे नहीं हो जाएंगे? सर वो एक्चुअली क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम है कि एरिया की लिमिटेशन है इसमें कि 60 स्क्वायर मीटर और 90 स्क्वायर मीटर, इससे ज्यादा वो आप नहीं बना सकते, इसलिए हमें इसी में मैनेज करना पड़ा है। और ये कमर्शियल शॉप क्या है, ये कितने स्क्वायर फीट है? सर ये अलग अलग साइजेस में 150 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, 200 स्क्वायर फीट की, 250 की, 300 की, 350 की है। इसमें 322 फैमिली रहेगी, उसके नीचे ही मार्केट बनेगा पूरा। साथ ही राजस्व में सेंध लगाते हुए जीएसटी में 5% की जगह 1% और रजिस्ट्री शुल्क भी 8% की जगह 2% लगाने का दावा कर रहा है। सर रजिस्ट्री का खर्चा था 2% है सर। वो क्यों? तो सर ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, इसमें गवर्नमेंट ने इसी गाइडलाइन में जो भी प्रोजेक्ट है उसमें रियायत दी है गवर्नमेंट ने। नॉर्मली 9% है, पर इसमें इस स्कीम में 2% का ही खर्चा है बस। अरे यार फिर आप वो मांगोगे, पेपर दो, एफिडेविट दो, वो कौन देगा? सर कुछ भी नहीं मांगूंगा मैं तो आपसे, बस अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो उसके लिए एक कंडीशन है कि आपके नाम पे मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर आपको उसका बेनिफिट भी लेना है तो वो उसके लिए मेरे को एफिडेविट वगैरह चाहिए होगा, बाकी रजिस्ट्री के लिए कोई एफिडेविट नहीं चाहिए मुझे। रजिस्ट्री कितने की कराओगे? 2 BHK वाली कितने का पड़ेगा? 2 BHK सर फुल वैल्यू पे कराएंगे रजिस्ट्री सर। रजिस्ट्री फुल वैल्यू पे होगी ना? अगर आप लोन लेते हैं तो फुल वैल्यू पे, लोन नहीं लेंगे तो फिर अपन कम पे कर सकते हैं। इसमें लोन पे तो क्या पूरा ही शो करना पड़ेगा एक नंबर में। हाँ नंबर 1 नंबर 2 का फर्क थोड़ी, उसमें दिक्कत थोड़ी। अगर लोन लेते हैं बैंक से तो पूरा 1 नंबर रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो फिर अपन अपने ऊपर अपन डीएलसी पे भी रजिस्ट्री कर सकते हैं।
आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में अमीरों को उनकी गाड़ियों की पार्किंग भी 1-1 लाख रुपए अतिरिक्त लेकर बेची जा रही है। इसलिए जो है वो तो रेंट वाला ही देगा सर। पार्किंग तो अलॉटेड 2 व्हीलर पार्किंग देंगे सर, 4 व्हीलर नहीं है इसमें। 2 4 व्हीलर के लिए भी चार्ज लगेगा। 2 गाड़ियां कहाँ खड़ी करूंगा सर आपको लेना है तो 4 व्हीलर के लिए चार्ज लगेगा सर, 2 व्हीलर के लिए कोई चार्ज नहीं। अरे यार आप समझा नहीं, अभी तो अपन इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। रहना हाँ तो उसका हमें पार्किंग चार्जेस देना पड़ेगा आपको सर, 1 लाख रुपए एक कार पे। 1 लाख रुपए हाँ कहाँ मिलेगी पार्किंग? स्टेट आपको ग्राउंड पे भी, आप बोलोगे तो ग्राउंड पे दे दूंगा, आप बोलोगे तो बेसमेंट में दे दूंगा, जहाँ आप बोलोगे। ग्राउंड पे अलॉटेड पार्किंग मिलेगी, आपकी चॉइस की पार्किंग मिल जाएगी। कवर्ड पार्किंग मिल जाएगी ना मुझे? कवर्ड 1 लाख रुपए पर 2 गाड़ियां तो 2 लाख रुपए 2 पार्किंग। हाँ मिल जाएगी सर, मिल जाएगी। ये भी आरोप है कि वर्ष 2018 से अब तक रेरा प्राधिकरण से इस प्रोजेक्ट का 3 बार एक्सटेंशन लिया जा चुका है और इसी बीच बिल्डर मुनाफाखोरी के लिए प्रोजेक्ट में फ्लैट्स की रेटों में भी 25% का इजाफा कर चुका है। बिल्डर जिस 1 BHK के फ्लैट को पहले 8,25,000 में बेचा जा रहा था, उसे अब 12 लाख में बेच रहा है। वही टाइप 2 के 3 BHK फ्लैट को 18,60,000 में बेचा जा रहा था, अब उसे 23 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बिल्डर इस प्रोजेक्ट में स्वीकृत नक्शों में तय दुकानों से अधिक अवैध दुकानों और शोरूमों का निर्माण कर रेरा नियमों और भवन विनियमों की खिल्ली उड़ा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नाम पर हो रही धांधलियों का कच्चा चिट्ठा सामने आने के बाद दोषी कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई होती है।